वर्ल्ड कप में तारीख ना बदल सकी भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। बड़े मुकाबले में कौमी टीम को मुसलसल 8वीं शिकस्त। हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। भारतीय टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह करार पाए। आगाज अच्छा किया था, मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बायस संभल ना सके। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा जिस तरह शुरुआत की थी 280 से 290 रन बनने चाहिए थे। बाबर आजम ने मजीद कहा कि बॉलर्स भी नई गेंद से अच्छा आगाज ना कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले हम समझते थे 280 रन का हदफ मिलेगा। हमारे बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के बायस पाकिस्तान कम रन पर आउट हो गया। फूंक मारी, थूक लगाया या फिर मंतर पढ़ा। भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या की अजीबोगरीब हरकत मौजूए बहस बन गई है। सोशल मीडिया पर किसी ने जादू करार दिया, किसी ने क्रिकेट कवानीन की खिलाफ वर्जी। इसी बॉल पर विकेट लेना मामला मजीद मशकूक हो गया। 11 शाहीनों का मुकाबला 1.25 लाख भारतीयों से भी था। कौमी टीम के बल्लेबाज छक्का या चौका मारते तो स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता। कोई इंडियन खिलाड़ी आउट होता तो क्राउड को सांप सूंघ जाता। मिकी आर्थर कहते हैं स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज नहीं थी। वर्ल्ड कप आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। मैच एक तरफा होने पर भारतीय शायकीन भी मायूस। कहते हैं पाकिस्तानी फैंस ना होने के बायस मैच देखने का मजा नहीं आया। इतना बड़ा मुकाबला जल्द खत्म नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तानी टीम से फाइट की उम्मीद थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के साथ भारतीय इंतहा पसंदों की बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर मौजूद तमाशाइयों ने रिजवान को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ मुस्कुराते भी रहे। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कमाल जब्त से काम लेते हुए भारतीय शरंगेजी पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। इसराइली बमबारी से मजीद 315 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शोहदा की तादाद 2300 तक जा पहुंची है और जख्मियों की तादाद भी 9000 के करीब पहुंच गई है। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर जमीनी हमले, फजाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते में पहुंच गए हैं। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज्यादा इसराइली जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। 3000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास तलब। गजा से इनखला के इसराइली हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस बरहम। कहा इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फलस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्किया ने भी इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने भी जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार को फोन। कहा इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पाबंदी करे। इसराइल और हजबुल्ला में सरहदी झड़पें। हजबुल्ला ने इसराइल के 4 शहरों पर रॉकेट दाग दिए। सेहूनी फौज का जनूबी लेबनान में हजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। मीडिया टीम की गाड़ी पर मिसाइल हमले में कैमरामैन शहीद हो गया है और खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफी जख्मी हो गए हैं। हजबुल्ला का कहना है कि वो हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी ने गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए गुफ्तगू रोक दी है। सऊदी हुकाम ने फैसले से अमरीकी हुकाम को आगाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन सऊदी वज़ारत ख़ारजा के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात और फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी के हवाले से बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं बल्कि गजा की सूरत हाल में बेहतरी के लिए सऊदी अरब से मिलकर काम कर रहे हैं।
सऊदी वली अहद का कहना था कि आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन हल करवाए और लोगों तक इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका और रूस के बाद जर्मनी का भी अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का फैसला। तर्जुमान जर्मन फिजाइया का कहना है कि जर्मन फिजाइया आज रात इसराइल से अपने शहरियों को निकालेगी। उधर इसराइली फौज ने 126 इसराइलियों के यरगमाल होने की भी तस्दीक कर दी। 279 इसराइली फौज जहानुम वासिल होने की भी तस्दीक कर दी गई। तुर्किया का तीसरा तैयारा इंसानी इमदाद लेकर गजा रवाना। तुर्क तैयारा मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर उतरेगा और इमदादी सामान में अद्वियात, तिबी सामान, खुराक, कंबल और डायपर शामिल हैं। सामान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा पहुंचाया जाएगा। मिस्र ने ताहाल इमदादी काफिलों को फलस्तीन जाने की इजाजत न दी। सरहद पर लंबी कतारें और गैर मुल्कियों को निकालने के लिए मिस्री सरहद को खोल दिया गया। गजा में तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया जाएगा? अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस्राएली फ़ौज के लिए हैरत अंगेज़ वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास मुजाहिदीन को इस्राएली टैंक तबाह करते और फौजियों को यरगमाल बनाते देखा गया है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा के लोग अपनी सरजमीन में रहेंगे, गजा के लोग अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। इसराइल अमरीकी इंतजामिया और बाज़ यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। मगरबी ममालिक में शदीद एहतजाज। लंदन में 15,000 अफराद सड़कों पर निकल आए। BBC हेडक्वार्टर का घेराव। पेरिस में हजारों अफराद का एहतजाज। रिपब्लिक स्क्वायर पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा। स्पेन के शहर बिलबाओ में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकामी बाशिंदों के अलावा गैर मुल्कियों की भी शिरकत। बरतानिया, जापान और मशरक़ वस्ता ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियाँ। फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ₹50 कम होना चाहिए। कम से कम भाई 50 रुपये होना चाहिए। कम से कम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे 200 में चला जाए। हम तो बड़े परेशान हैं क्योंकि हम 1500 का फेरा लगाते हैं, 1000-1200 का पेट्रोल खर्च हो जाते हैं। कम से कम एक 50-100 रुपये कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 20 रुपये 84 पैसे तक की कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी डॉलर की कीमत गिरने और आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बायस बनती है। रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासिर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)F की नाअहली 5 साल की है। सजा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीजिया और एवन फील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। नवाज शरीफ जहां से उतरकर घर गए तो बड़ा फसाद होगा। बीबी रहनुमा खुर्शीद शाह की पेशगोई। कहा कि हर पार्टी को बराबर मौके मिलने चाहिए। इलेक्शन में दबाव या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस वक्त खेल की डोरियां नवाज शरीफ के हाथ में है। फसाद से बचने के लिए नून लीग को सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आईन और कानून गैर मौसर हो चुका है। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, दलील के साथ सियासत कर रहे हैं। ज़बरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता किया और 17 अक्टूबर को जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में होने वाली कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। सदर नून लीग ने दावत कबूल करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का वफ़द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। जामशोरो नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर 4 गाड़ियों में तसादुम। तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन, सुजुकी पिकअप और 2 कारें आपस में टकरा गईं। 15 से ज्यादा अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में औरतें, बच्चे भी शामिल हैं। तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल। कराची में पुलिस का एक्शन, ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब मुकाबला, जख्मी समेत 2 डकैत गिरफ्तार, मुलजिमान का तफ्तीश जुर्म का एतराफ। सिविल लाइन में फायरिंग के तबादले के बाद डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। लॉन्डी लेबर स्क्वायर के करीब अंधी गोली लगने से घोटकी में एक घर पर 25 डाकुओं ने धावा बोल दिया, मियां बीवी को कत्ल कर दिया। 2 शदीद जख्मी, माल मवेशी को भी गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। डाकुओं ने 1 माह कबल डाकू शाहू की हलाकत का बदला लेने की हमला किया। डाकू के कोश गैंग को मकतूल खानदान पर उनके साथी को कत्ल करने का शुबा था। वाक़े के बाद डाकू बासानी फरार हो गए। पुलिस ताखीर से पहुंची। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इन्हला की मोहलत खत्म होने में 16 रोज बाकी। तुर्कम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रक्स पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तुर्कम बॉर्डर जराये के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश मजीद बढ़ने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, 80 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में लेस्को रीजन का बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। दूसरी जानब सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। अमरीकी तारीख में पहला फ्री म्यूजिकल कॉन्सर्ट। पाकिस्तान के शोहरा आफाक गुलकार सज्जाद अली और मारूफ म्यूजिकल बैंड रागा वॉइस ने अपनी दिलकश गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ह्यूस्टन के मारूफ एरिना थिएटर में मुनक्किद फ्री कॉन्सर्ट में 3000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की डिम्पल क्वीन हानिया आमिर का दिलकश अंदाज, नए फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, मद्दाहों ने खूब पसंद किया। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने नुमाइश का 1 साल मुकम्मल कर लिया। मेगा हिट कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। मौला जट ने कमाई में भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।